अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे और अच्छे से होगे। तो आज मैंने समझा एज अ हेल्थ वर्कर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके सामने एक वीडियो लाऊंगा कोविड 19 से रिलेटेड। मतलब जो पेंडेमिक कोविड 19 है, पेंडेमिक मतलब उस चीज़ को बोलते हैं जो वर्ल्ड वाइड होगा। इस वक्त अगर आप देखोगे ना, पूरा दुनिया मतलब, इस परेशानी में है कि किस तरह कोविड 19 को हम रोक सकेंगे। और इंडिया की अगर बात करोगे ना, अगर हम सेकेंड फेज की बात करेंगे, जो इस वक्त इंडिया में चलता है, बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो मुझे भी बोलते हैं या हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को बोलते हैं कि हमने कोविड वैक्सीन किया है, कि हमें अब कोरोना वायरस नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये बात आप क्लियरली याद रखो। जो कोविड वैक्सीन है, दैट इज नॉट एक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ कोविड 19। वो कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट नहीं है। कोविड वैक्सीन जो है, कोरोना वैक्सीन जो है, वो वैक्सीन बस आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दैट इज एक्चुअली इम्यूनिटी बूस्टर। वो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वो आपको डिजीज से बचाता है, न कि वो कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है। और बहुत सारे केसेस कल भी अगर आप देखोगे जीएमसी श्रीनगर में या आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे केसेस आए जहाँ पे जो कोविड वैक्सीन जिन्होंने किया है और उनका सेकेंड फेज भी हुआ है, और वो उसके बावजूद भी पॉजिटिव आ गए। तो ये बात याद रखो, कोविड वैक्सीन इज नॉट एनी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट फॉर द कोरोना वैक्सीन, कोरोना वायरस। कि अभी कोविड वैक्सीन जो है ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है कोरोना वायरस का, ये बस एक इम्यूनिटी बूस्टर है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। एक बात तो ये। और दूसरी बात कि जो आप मास्क पहनते हैं, मतलब आपको मैं एक मास्क दिखाऊंगा यहाँ पे। लाइक बहुत सारे इस वक्त मार्केट में ये जो मास्क है, हम 5 रुपए में ये मास्क मिलता है। इट इज़ नॉट एक्चुअली दैट काइंड ऑफ मास्क कि जो आप यूज़ करोगे कोविड वैक्सीन को, कोविड वायरस को रोकने के लिए। देखो, ये जो मास्क है, अगर इसमें हम फूंक लगाते हैं ना, तो इस फूंक की वजह से आप आग को बुझा सकते हो, शमा को बुझा सकते हो। और वो जब इसमें से आपके एयर पार्टिकल्स ट्रांसफर होते हैं, तो जो वायरस है वो एयर पार्टिकल्स से बहुत ज़्यादा छोटी है। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकोगे कि जो चीज़ हमें माइक्रोस्कोप से नहीं दिखती हैं, जो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से नहीं दिखती हैं, मतलब वो कितनी छोटी होगी। और एयर पार्टिकल्स तो हम इजीली देख सकते हैं, तो इसमें से तो एयर पार्टिकल्स भी ट्रांसफर होते हैं, तो वायरस की बात ही नहीं है। तो अगर हम इसको 2 3 4 भी पहनेंगे ना, तो इसके बावजूद भी हम एक शमा को बुझा सकते हैं, एक दिए को बुझा सकते हैं। इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट ए पर्टिकुलर मास्क विच यू विल यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कोरोना वायरस। मतलब ये वो मास्क ही नहीं है जो आप यूज़ कर सकोगे, मतलब जिससे आप बच सकोगे कोरोना वायरस से। ये एक फॉर्मेलिटी है, इस वक्त मार्केट में चल रही है। मतलब इट इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ मास्क, ये वो मास्क ही नहीं है। तो मेहरबानी करके इस शक में मत रहे। और इन 5 मास्क अगर आप पहनोगे ना, उसके बावजूद भी इससे एयर पार्टिकल्स ट्रांसफर होते हैं, और वायरस तो बहुत छोटी हैं। ये वो मास्क है जो हम लोग, जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड होगा, ये सर्जरी में यूज़ करते हैं, फॉर सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, इसके लिए अलग सा मास्क हैं। बट मास्क आप हर जगह यूज नहीं कर सकोगे, क्योंकि मास्क से क्या होता है, जब आप मास्क यूज करते हो ना, तो आपकी जो मुंह और नाक ये बंद होती हैं, तो आपका जो अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर नहीं निकलता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रहेगा, या आप जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो अपने मुंह से, अपने नाक से, मुंह से, वो फिर अंदर जाता है, तो जिससे आपकी इम्यूनिटी कम होती है। तो मास्क उस जगह आपको पहनना है जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड होगा, जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड होगा वहां पे मास्क पहनना है आपको। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेहरबानी करके कि क्राउड जहां पे होगा ना, वहां पे जाने की कोशिश मत करो। ये जो वायरस है ना, बहुत तेजी से फैल रही है, बहुत तेजी से फैल रही है। मैं कल जो पिछले साल जो इसका पहला फेज था, वो मैंने देखा। मतलब मैं पेशेंट्स के साथ डील कर रहा था हॉस्पिटल में, यहाँ वहाँ। तो मतलब वो उतना सीरियस फेज नहीं था। मगर जो आज इस साल का फेज है, जो इस वक्त
पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। और कोई ये ना सोचे, मैं खासकर यहाँ की यूथ को बोल रहा हूँ, जो हमारे जम्मू कश्मीर की यूथ है, मेहरबानी करके आप ये मत सोचिए कि ये जो वायरस है ये बस बूढ़े को हो सकता है, बच्चे को हो सकता है। इन दिनों अगर आपने देखा होगा ना, तो बहुत सारे यंग जनरेशन जिनकी एज अभी 20, 25, 30 तक है, वो भी इसमें मुब्तला हुए हैं। मतलब ये अब नहीं मान रही है। इट इज़ टोटली अ डेंजरस वायरस, पेंडेमिक वायरस। मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकोगे कि ये आपके सेहत को किस तरह खराब करती है, आपके इम्यूनिटी को किस तरह मतलब कमज़ोर करती है। तो मेहरबानी करके मैं सारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप का ख्याल रखिए। ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, ज़्यादा क्राउड में नहीं जाना है। और ख़ासकर ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें फीवर है, हमारे खांसी आ रही है, तो इसका मतलब है कोरोना वायरस है। ये ज़रूरी नहीं है। इस वक्त ये मौसम ऐसा है, मतलब कोरोना वायरस में एक पर्टिकुलर सिम्टम ये है कि उसमें आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ आपको स्वीट चीज़ का टेस्ट आएगा। बाकी आप जो भी फ्रूट्स खाओगे, कुछ सब्जियां खाओगे, उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो हर कोई फीवर पेशेंट मतलब जो होता है वो कोरोना वायरस उसको नहीं होता है। इट इज़ समथिंग डिफरेंट, इसके सिम्टम्स भी कुछ डिफरेंट होते हैं। और जिन लोगों को इस वक्त ये वायरस है, ये दर्द वही समझ सकते हैं, या जिन लोगों को पिछले साल ये वायरस हुआ था उनको पता होगा मतलब ये कितनी खतरनाक वायरस है और इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं। तो मेहरबानी करके मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि अपने आप को, अपने फैमिली को इस चीज़ से, इस वायरस से दूर रखो, वरना ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है इस वक्त जम्मू कश्मीर में। अगर आप SMHS की, श्रीनगर की बात करोगे ना, मतलब वहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल हालात हैं। या आप महाराष्ट्र की बात करोगे इंडिया के, तो वहाँ पर भी बहुत क्रिटिकल हालात है। पूरा दिल्ली इस वक्त मतलब इस परेशानी में है कि किस तरह हम अब इसको रोकेंगे, मगर रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और खासकर हमारे जम्मू कश्मीर का या पूरे हिंदुस्तान का हेल्थ सिस्टम चाइना का जैसा नहीं है, इटली का जैसा नहीं है, अमेरिका का जैसा नहीं। उन लोगों ने कंट्रोल किया, मगर हमारे पास वैसा हेल्थ सिस्टम नहीं है कि हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे। मैं हॉस्पिटल में बहुत वक्त काम किया, हमने मतलब 6 साल से हेल्थ फील्ड में रहा हूँ। मुझे पता है कि हमारे हॉस्पिटल्स में किस तरह का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। मतलब वहाँ पे उतना मॉडिफाइड हेल्थ सिस्टम नहीं है। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है आपके हॉस्पिटल्स में, हिंदुस्तान इंडिया के हॉस्पिटल्स में या हमारे जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स में। तो मेहरबानी करके अपने फैमिली को, सोसाइटी को और लोगों को इस चीज़ से दूर रखें, अपने आप का क्योर रखें। और खासकर ऑक्सीजन आप ज़्यादा लें, क्योंकि जितना आप ऑक्सीजन लोगे ना उतनी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और बहुत सारे डॉक्टर्स के मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े मेडिकल फील्ड से रिलेटेड पर्सनालिटीज़ हैं, कुछ लोगों के वीडियोस मैंने देखे, वो बोल रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है ये एयरबॉर्न वायरस है, अब ये एयर से भी ट्रांसफ़र होती है। मगर ऐसा नहीं है। अगर ये वायरस एयरबॉर्न होती तो पूरा दुनिया इस वक्त ख़त्म होता, पूरा दुनिया इस वक्त ख़त्म। अभी तक ये एयरबॉर्न वायरस साबित नहीं हुई है। तो मेहरबानी करके आप खुले मैदान में जाके ऑक्सीजन लिया करो, मगर क्राउड में नहीं जाओ। और मास्क का यूज़ क्राउड में ज़्यादातर यूज़ करो, अपने रूम में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अकेले जब आप चल रहे हो तब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तब आपको यूज़ करने की ज़रूरत है जब आप किसी से मिलोगे, जब आप कहीं पे जाओगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये मैसेज सब तक पहुँचाइए, ताकि किसी हद तक हम इस वायरस से दूर रहे। शुक्रिया, विश यू ऑल द बेस्ट।